गुड आफ्टरनून साथियों, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और मैं यूजीसी नेट का तैयारी कर रही हूँ कॉमर्स फैकल्टी से। और मैं जून 2026 का अटेम्प्ट देना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नंबर सिस्टम रिवीजन कर रही थी, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपना रिवीजन करती हूँ और अपना सिलेबस को कैसे पूरा करूँगी। ये सब आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी। तो ये मेरा पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैं नंबर सिस्टम का बेसिक जो है वो रिवीजन की हूँ और वो मैं डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं नंबर सिस्टम का PYQ अलग अलग शिफ्ट का रिवीजन कर रही थी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन का सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन मैं निकाली थी और सब जून 2024 का है और नंबर सिस्टम का सब है और नंबर सिस्टम टॉपिक का सब क्वेश्चन है और जून 2024 का ही सारे PYQ हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं सारे सॉल्व कर रही हूँ और लास्ट में मैं एक प्रॉपर आप लोग के लिए वीडियो बनाई हूँ जो आगे इसी में कंटिन्यू है, जो मैं कैसे अपना कॉपी में सॉल्व की हूँ। और तो देखिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को अब देखिए कैसे रिवीजन की हूँ, वो आगे कंटिन्यू देखते रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है और मैं यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ जून 2026 के लिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम का PYQ सॉल्व की हुई हूँ। तो कॉपी में सॉल्व करके बनाए रिवीजन किए हैं। तो देखिए आप लोग कैसे बनाए हैं। बाकी तो वाइट बोर्ड में रिवीजन किए थे तो वो तो आप लोग को बता ही दिए हैं कि कैसे कितने टाइप का होता है नंबर सिस्टम। तो देखिए ये आपका जून 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ये भी जून 2024 में आया था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि व्हाट इज़ द बेस 10 इक्विवेलेंट ऑफ द बेस 4 नंबर 3013। यानी जो 3013 का बेस 4 जो है वो बेस 10 के किसके इक्विवेलेंट में है। तो देखिए सॉल्व करके ये 3013 को कर लिए हैं और इसको देखिए बेस 10 पूछा है। तो बेस 10 ये तो बताए थे कि एक की पॉइंट है कि बेस 10 ना किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है और ना ही किसी के साथ डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ बेस 4, तो बेस 4 से अदर बेस से हमको किस में जाना है, बेस 10 में जाना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ये बताए थे कि बेस 10 से अदर बेस में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं और अदर बेस से बेस 10 में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना याद रखना है। तो ये सॉल्व करके आया है 199, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हैं। तो इसमें ABCD दिया हुआ है और उसका वो किसके इक्विवेलेंट है वो भी इधर निकाल करके दिया हुआ है, यानी LHS से RHS करना है, वो आंसर दिया हुआ है। तो किसका किसका सही आंसर है या नहीं, तो वो आपको यहाँ पर सॉल्व करके देखिए। ए नंबर बना है बेस 10 से अदर बेस यानी डेसिमल से बाइनरी में जाना है। तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड दिए हैं और ये जो डेसिमल है पॉइंट में जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करके इसको इधर लिख दी हूँ। ये जो इसको 2 पार्ट में लिख लिए हैं 127.125। तो देखिए 127 को डिवाइड किए हैं, उसके बाद 0.125 को देखिए इधर मल्टीप्लाई किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देख सकते हैं कैसे कैसे किए हैं। तो यहाँ पर आपका फिर ये है ऑप्शन B। तो इसका देखिए सही आंसर आ गया है ऑप्शन A। तो A ऑप्शन इज ट्रू। इसी प्रकार B को भी सॉल्व किए हैं तो B ऑप्शन इज ट्रू। देखिए कैसे एरो कैसे लिखते हैं, वो भी एरो दिया हुआ है। नीचे जो डिवाइड देते हैं उसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। रेड पेन में देखिए एरो बनाया हुआ है और इधर जिसको पॉइंट वाला जो डिजिट होता है उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। तो देखिए इसका भी आंसर मैच कर रहा है, यानी ये भी सही आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन B भी सही है, उसी प्रकार ऑप्शन C भी सही है। देखिए C को भी सॉल्व किए हैं
और उसी प्रकार ऑप्शन डी भी सही है, डी को भी सॉल्व कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी तीनों ऑल ऑप्शन क्या है, ट्रू है, यानी चारों ऑप्शन सही है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए हैं, यानी हेक्साडेसिमल दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है। तो हेक्साडेसिमल को किस में करना है, बेस 10 में करना है, यानी बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बेस 16 को 10 में कन्वर्ट किए हैं, यानी अदर बेस से बेस 10 में गए हैं, तो मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका आंसर क्या आ गया है, 263 प्लस 599, दोनों को ऐड कर देंगे तो 862 आंसर आ गया है। ये आपका ये भी PYQ है जून 2024 का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी रिवीजन किए हैं। उसके बाद इधर क्वेश्चन नंबर 4 ये रिवाइज किए, ये भी जून 2024 का है, यानी सब अलग अलग शिफ्ट का है। तो इसमें आपको दो दिया हुआ है, एक बेस 16 प्लस बेस 16 4AC बेस 16 प्लस 9BF 16 को सॉल्व करके बताना है कि आंसर देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है E6B बेस 16, A7BF बेस 16 और सी ऑप्शन में दिया हुआ है CFC का बेस 16 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है D6 8 का ऑप्शन बेस 16। तो चलिए देखिए सॉल्व करके इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। तो क्या करना है, इसमें आपको हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, यानी बेस 16 में दिया हुआ है और आंसर भी बेस 16 में पूछा हुआ है। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या करना है, पहले इसको हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अर्थात ये मतलब हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी सेम टू सेम में तो चेंज होगा ही नहीं। इसीलिए पहले क्या करना है, बेस 16 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है, फिर बेस 10 को फिर अगेन क्या करना है, देखिए यहाँ बेस 16 को क्या किए हैं, बेस 10 में कन्वर्ट किए हैं। तो दोनों को अलग अलग करके सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए और सी, यानी 4AC, ए का मान और सी का मान पुट करना है। ए का मान कितना होता है 10 और सी का मान कितना होता है 12। तो ये जो 10 और 12 है इसको साथ में मिला करके लिखना है, ना कि अलग अलग करके। अगर अलग अलग करके लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इसको 10 है तो 10 को एक साथ लिखना है, 12 को भी एक साथ लिखना है। ये नहीं कि 12 है तो 2 को लिखना है, 2 को अलग करके लिखना है और 1 को अलग करके, ऐसे करके नहीं लिखना है। ऐसा अगर करते हैं तो गलत हो जाएगा। यानी ये पूरे ए का वैल्यू है, इसीलिए ए का वैल्यू 10 है तो पूरे 10 को लिखेंगे और 10 को 16 का पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 12 को 16 का पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के बाद दोनों का अलग अलग आंसर आ गया है, यानी 1196 को प्लस किए हैं, 2495 को ऐड करने पर 3691 आया हुआ है। इसको फिर अगेन इसको क्या किए हैं, बेस 10 को फिर बेस 16 में कन्वर्ट किए हैं। तो क्या बोले थे कि बेस 10 से अदर बेस में जाने के लिए डिवाइड, तो देखिए यहाँ पर डिवाइड दिए हैं 16 को 16 को डिवाइड दिए हैं। तो देखिए इसका 16 को डिवाइड देने से रिमाइंडर कितना बचा है 11, तो 11 को लिख दिए, फिर 16 को डिवाइड किए तो 14 बचा और रिमाइंडर कितना हो गया 6। तो अब तो नहीं जाएगा, इसीलिए इसको फिर लिख देना है नीचे से ऊपर की ओर। तो 14 लिख दिए, 6 लिख दिए फिर 11 लिख दिए। 14 का वैल्यू कितना होता है, ई होता है और 6 हो जाएगा, बी का वैल्यू 11 होता है। तो इसी प्रकार से इसको देखिए सॉल्व कर लिए हैं। ये भी क्वेश्चन डन हो गया है, ये इसको भी रिवीजन कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो नंबर आएगा, उसको अवरोही क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाए हैं और कैसे सॉल्व किए हैं। पहले ए को सॉल्व किए, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, इसी प्रकार से। तो देखिए पहले डी आएगा, फिर सी, फिर ए, फिर बी, यानी सबसे पहले डी आएगा, डिक्रीजिंग बोला है तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसी प्रकार से इसको किए हुए हैं। तो देखिए इस प्रकार से सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज का अब मेरा तो ये टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक पे जाएंगे। अब इसको बंद करते हैं यहीं पर, और आज के हम बस वीडियो
इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ। तब तक से बाय बाय, टेक केयर।